जी के गरीबी उन्मूलन हेतु विचारों की व्याख्या कीजिए। नौरोजी एक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री हैं, स्पष्ट कीजिए। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री। राष्ट्र के जिन रचनाकारों ने ब्रिटिश काल में देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में चिंतन किया था, उन्हें दादा भाई नौरोजी का भी एक प्रमुख नाम था। उन्होंने भारत में होने वाले आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को नजदीक से देखा तथा समझा। नौरोजी ब्रिटिश शासन भारत की बढ़ती हुई निर्धनता एवं सामाजिक गिरावट का कारण है। दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को एक पारसी परिवार में हुआ था। सन 1855 में दादा भाई नौरोजी कामा एंड कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में गए। सन 1856 में वे लंदन के एक कॉलेज में शिक्षक बने तथा उन्होंने 10 वर्ष तक वहाँ कार्य किया। उन्होंने वहाँ लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को संगठित करना तथा भारत में उत्पन्न हो रही समस्याओं का अध्ययन करना था। उन्होंने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन किया। भारतीय विचारक नौरोजी को भारत की आशा कहते हैं। 1886 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना की। ब्रिटिश संसद के लिए सन 1893 में उन्हें प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में चुना। वे रॉयल कमीशनर के प्रथम भारतीय संसद सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी सन 1886, 1893 तथा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नौरोजी के आर्थिक विचार उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में निहित है। सन 1916 में बम्बई विश्वविद्यालय से नौरोजी को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासन के प्रभावों का विश्लेषण किया तथा स्पष्ट किया कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीय संसाधनों के निष्कासन के कारणों और भारत में निर्धनता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी थे। 20 अगस्त 1917 को दादा भाई नौरोजी का अचानक बीमारी के कारण निधन हो गया। गरीबी उन्मूलन हेतु दादा भाई नौरोजी का जन्म 20 अगस्त 1917 को दादा भाई अचानक बीमारी के कारण निधन हो गया। गरीबी उन्मूलन हेतु नौरोजी के विचार। दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी उन्मूलन की समस्या को भारत की एक बड़ी समस्या बताया था। गरीबी उन्मूलन की समस्या से निजात पाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। भारत और इंग्लैंड को अपने अपने देशों में काम करने वाले देशवासियों को अपनी सरकारों से भुगतान किया जाना चाहिए। भारत में कार्य करने वाले अंग्रेजों तथा इंग्लैंड में कार्य करने वाले भारतीयों को वेतन करने के लिए कोई निश्चित आधार तैयार करें, जिस मामले पर दोनों सरकारों के मध्य समझौता किया जाना चाहिए। भारत से इंग्लैंड को प्रभावित होने वाले धन पर निश्चित नीतियां बनाकर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने भारत से इंग्लैंड की ओर प्रभावित होने वाले धन की प्रक्रिया को अनैतिक बताया। अंग्रेजों को भारत से प्रतिनियुक्तियों पर ऊंचे वेतन दिए जाने की ओर ध्यान देते हुए नौरोजी ने बताया कि उन्होंने पदों पर भारतीयों को कम वेतन दिए जाना न्यायसंगत नहीं है। इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अंग्रेजों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा पेंशन दिए जाने के नियम किया जाना चाहिए। अंग्रेजों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा पेंशन दिए जाने के नियम को समाप्त किया। नौरोजी ने यह सुझाव भी दिया था कि भारत पर समुद्री मार्ग से आक्रमण नहीं किया जा सकता, अतः भारतीय नौसेना पर होने वाले व्यय को भारत सरकार से वसूल जाना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय आय इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नौरोजी ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाले राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संतुष्ट नहीं थे तथा अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा आय के अनुमान की प्रक्रिया को अधूरा चित्रण मानते थे। उनका कहना था कि इन आय अनुमानों में न तो कल्याण एवं स्वास्थ्य के मानकों का ध्यान रखा जाता है और न प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1867 से 70 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना केवल 20 रुपये की थी, जबकि एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए कम से कम 34 रुपये चाहिए थे। नौरोजी के समय राष्ट्रीय समय आय समंग द इंडियन इकोनॉमी नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। उनका कहना था कि एक सामान्य भारतीय को इतना अनाज तथा कपड़ा नहीं मिल पाता जितना कि एक अपराधी को दिया जाता है। इसके कारण भारतीयों का जीवन स्तर दिन प्रतिदिन निम्नतर होता जा रहा है। नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय पर दिए गए विचारों को भारतीय विचारकों ने सराहनीय बताया है। दादा भाई नौरोजी का मूल्यांकन। नौरोजी प्रथम भारतीय आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारतीय जनता की स्थिति को समझा तथा उजागर किया। उन्होंने भारत के लिए आर्थिक विचारों को ढांचा प्रदान किया। नौरोजी पर प्रगतिवादी संप्रदाय के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। वे प्रथम भारतीय उन्मूलन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा था कि विकसित देशों का हित इसी में है कि वे अविकसित देशों के हितों की नीतियां बनाएं। उन्होंने राष्ट्रीय आय का संबंध जोड़ा तथा कहा कि किसी देश का आर्थिक भविष्य उत्पत्ति के साधनों से पर निर्भर करता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की समृद्धता के लिए आवश्यक होती है। स्पष्ट है कि नौरोजी एक स्पष्टवादी विचारक विभाग अर्थशास्त्री थे। धन्यवाद।